बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4B को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट सॉल्व किया था। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं आपने इनका LCM फाइंड करना है। किस मेथड से? कॉमन मल्टीपल के मेथड से। यानी आपने क्या करना है, फर्स्टली इन नंबर्स के मल्टीपल्स को राइट करना है, फिर आपने इनका LCM फाइंड करना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को राइट करना है। एक्सरसाइज 4A में आपने सीखा था HCF को फाइंड करना। तो चलते हैं पार्ट 1 के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, आप ओपन करो बुक का पेज नंबर 69। इस पे टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे लिखा है रिमेम्बरिंग मल्टीपल्स। आप रिमेम्बर करो मल्टीपल्स को। तो इसमें देखो 14 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 34 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 11 9 से, 12 7 से। तो इसमें ये लिखा है कि 2 और मोर नंबर्स में हैव सेवरल कॉमन मल्टीपल्स। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स के सेवरल, कई, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो इनका कॉमन मल्टीपल छोटा मल्टीपल होता है उसको नेम दिया जाता है LCM का, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट डेफिनेशन आती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। इसमें लिखा है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का आप मल्टीपल लिखते हो, उनमें से जो कॉमन मल्टीपल बना, जो सबसे छोटा मल्टीपल है, वो आपके पास बनता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। नेक्स्ट आपके पास LCM की 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द LCM ऑफ 2 नंबर्स ऑफ विच वन इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर। यानी आप 2 नंबर्स का LCM लेते हो, ठीक है, तो वो आपके पास ना कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, अब वो उन दोनों नंबर का मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 4 और यहाँ पे आ गया 6। अब 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4 है, सेकंड 8 है, फिर इसके बाद 12 है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगी 6 12 एंड 18। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो कॉमन मल्टीपल बन रहा है, यानी इसी को नेम देंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, वो आपके पास है 12। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो 12 है ना, अब ये जो 12 है ये मल्टीपल है 6 का भी, और यही 12 मल्टीपल है 4 का। नेक्स्ट है आपके पास जब आप LCM लेते हो 2 प्राइम नंबर्स का, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं ना जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। को प्राइम आपके पास वो नंबर्स होते हैं ना जिन 2 नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 बनता है। तो इसमें यह है कि जब आप कोई से 2 प्राइम नंबर लेते हो, उनका LCM लेते हो, तो वो जो LCM होता है ना उन गिवन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ना 2 नंबर्स लेती हूँ जो कि को प्राइम है, तो उसमें मेरे पास एक नंबर है 3, दूसरा है 5, ठीक है। अब 3 और 5 जो ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अब जब आप इनका LCM लोगे ना तो वो बनेगा 15। तो अब ये जो 15 कैसे आया, इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास ना पार्ट 1 है, आपने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है नंबर्स का। तो कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या बनता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 को, नेक्स्ट आ गया 6, इसके बाद है 8, ठीक है। आप इनके मल्टीपल्स राइट कर लो। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 4 1s are 4, 4 2s are 8, नेक्स्ट बनेगा 12 16 20 24 28 32 36 40। फिर नेक्स्ट राइट कर लेते हैं 44 एंड 48, 48 तक राइट करेंगे। नेक्स्ट है जी 6 1s are 6, नेक्स्ट 12 18 24 30 36 42
एंड 48। यहाँ पे जी 8 1s आर 8, नेक्स्ट 16 आएगा, 24, 32, 40, 48। अब आपने यहाँ से ना चूज करना है कॉमन मल्टीपल को जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे फर्स्ट में देखें तीनों में कॉमन बन रहा है 24। अभी जो 24 है ना ये तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। नेक्स्ट देखिए तो बन रहा है 48। ठीक है, अब जो आपके पास एलसीएम होता है ना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी छोटा कॉमन मल्टीपल। तो 48 तो बड़ा है, छोटा कौन सा है 24, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 24। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, इसमें आपके पास नंबर्स हैं 10, 15 एंड 20। फर्स्टली आपने इनके मल्टीपल्स को राइट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 1s आर 10 होता है, नेक्स्ट है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। नंबर है 15, तो 15 1s आर 15। फर्दर आप लिखते जाओ 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड 120। नंबर 20 के मल्टीपल्स लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। अब यहाँ पे बात आती है कॉमन मल्टीपल्स की। ठीक है, तो पहले आप देखो कौन सा मल्टीपल कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट जो कॉमन मल्टीपल बन रहा है ना, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 60। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर देखें तो आपके पास कॉमन मल्टीपल बन रहा है 120। तो आपने फाइंड करना था एलसीएम को। तो डियर स्टूडेंट एलसीएम में आप राइट करते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा कॉमन मल्टीपल, तो वो है आपके पास 60। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आपने एलसीएम फाइंड किया है कॉमन मल्टीपल की मदद से ना, तो अब आपने एलसीएम को फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट आप ओपन करो बुक का पेज नंबर 70। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मींस आपने क्या करना है, नंबर्स के प्राइम फैक्टर को फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर से मुराद आपके पास वो फैक्टर्स होते हैं ना जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन नंबर्स को ब्रेक डाउन करना है। जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो आप टेबल लेके जाओगे प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर आपके पास है 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो इन नंबर से आपने टेबल लेके जाना है। फर्दर जब आप एलसीएम फाइंड करते हो ना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होता है। एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब ये जो बुक पे ये जो मेथड है ना ये टफ है, बच्चे इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। अभी हम जिस मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे ना तो आपको वो इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। तो इस तरह से आपने ना एलसीएम का साइन लगा लेना है। ठीक है, और जो इसकी ना राइट साइड है इस पे आपने नंबर राइट करना है। नंबर यहाँ पे है 45, 75 एंड 125। आप देख सकते हो तीनों नंबर्स और नंबर हैं। ठीक है, नंबर एंड हो रहा है और डिजिट पे, तो इस पे 2 का टेबल तो नहीं जा सकता, टेबल जाएगा 3 का। अब जो 3 का टेबल है ना वो 4 पे जाता है 1 टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि 3 का टेबल 4 पे 1 टाइम कैसे गया। मोस्ट स्टूडेंट तो ऐसे करते हैं कि 3 4s और यहाँ पे 12 हो गया। सही है, डियर स्टूडेंट 3 का टेबल 4 पे जाता है 1 टाइम। आप यहाँ पे ना डिवीजन कर लिया करें जिन बच्चों को समझ नहीं आती। देखो यहाँ पे ना आप किस पे डिवाइड कर रहे हो, 3 पे। ये 1 डिजिट नंबर है, यहाँ से भी 1 डिजिट नंबर लेंगे। 3 1s आर 3 होता है, 3 2s आर 6 होता है, तो 6 4 से बड़ा होता है। तो कभी भी आप डिवाइड में ना छोटे नंबर के नीचे बड़ा नंबर नहीं लिखते, क्योंकि डिवाइड में आप करते हो माइनस। तो यहाँ पे ना 3 का टेबल जाएगा 1 टाइम। अब यहाँ पे देखो 4 में से 3 गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो 3 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता।
आप 5 को नीचे शिफ्ट कर लोगे तो अब 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। सेम इधर भी यही कंसेप्ट है। देखो 3 का टेबल 4 पे गया 1 टाइम, 4 में से 3 चला गया, 1 रह गया जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला गया। तो 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम। अब ये नंबर है 15, इस पे टेबल जाएगा 3 का जो कि एक प्राइम नंबर है। 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम, ठीक है, एंड 5 1s are 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास नंबर है 75। अब इस पर टेबल 5 का भी जा सकता है और 3 का भी, तो मैं छोटे नंबर का टेबल लेके जाऊंगी। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे ना आप लिख दो 75 को, टेबल लेके जाओ 3 का, ये 1 डिजिट है, यहाँ से 1 डिजिट नंबर लेंगे। अब 3 1s are 3 होता है, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। 9 बड़ा हो जाएगा, टेबल जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 में से 6 गया, 1 रह गया। 3 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, तो नेक्स्ट डिजिट को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब 3 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो आई होप आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया है इजीली कि यहाँ पे 25 कैसे आया। डायरेक्ट मेथड देखो तो 3 का टेबल 7 पे जाएगा 2 टाइम, 3 2s are 6 होता है। 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, ये बनेगा 15, 3 5s are 15 हो जाएगा। 25 पे 3 का टेबल नहीं जाता, टेबल जाएगा 5 का, तो यहाँ पे देखो 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 125, ठीक है। अब इस पे ना 3 का टेबल नहीं जाता, इस पे टेबल जाएगा 5 का। अब वो किस तरह से जाएगा, आप यहाँ पे लिखो 125, यहाँ पे राइट कर दें 5 को। 5 का टेबल 1 पे नहीं जा सकता, इसलिए 2 डिजिट नंबर लेंगे। 5 2s are 10 होता है और 5 3s are 15, 15 ज्यादा हो जाएगा, टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 10। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट डिजिट को नीचे शिफ्ट करेंगे क्योंकि 5 का टेबल 2 पे नहीं जाता, तो यहाँ से ना 5 5s are 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने नंबर ऐड कर देना है 25। अब देखो डायरेक्ट मेथड से करें तो 5 का टेबल 12 पे जाएगा 2 टाइम, 10 आएगा। 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, नंबर बनेगा 25। 5 का टेबल 25 पे जाएगा 5 टाइम। अब यहाँ पे अगेन टेबल जाएगा 5 का, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आपने इन प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लिया, 1 बाय 1 आप इनको राइट कर लोगे। तो यहाँ पे ना मैंने नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लिया है। अब आप देखो कि आपके पास ना कौन सा नंबर कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पे देखो आपके पास जो कॉमन फैक्टर बन रहा है ना वो है आपके पास 5। इसके अलावा आपने देखना है कि दो में भी ना, दो नंबर में भी जो कॉमन है उसको भी आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन है 5, ठीक है। फिर फर्दर देखो तो इन दोनों में आपके पास 3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप राइट कर लो कि आपके पास एलसीएम किसकी इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आपके पास है जी 3 5 एंड 5, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर देखो तो 5 एंड 3 है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देखें 3 5s are 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप रफ अमल कर लें, 5 5s are 25, 5 एंड 2 क्या ही चला गया, 5 1s are 5, 2 ऐड करेंगे 7, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 से किया तो 75। अब यहाँ तक 75 आ गया, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5s are 25, 5 एंड 2 कैरी, 5 7s are 35, 2 ऐड करेंगे 37। अब यहाँ तक प्रोडक्ट बन रहा है 375, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5s are 15, 5 एंड 1 कैरी, 3 7s are 21, 1 ऐड करेंगे 22, 2 एंड 2 क्या ही चला गया, 3 3s are 9, 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 11। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास एलसीएम बनेगा 1125। आई होप आपको ये मेथड इजी लगा होगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, नंबर्स हैं 35, 49 एंड 91। आपने इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो 35 और नंबर है, इस पे या तो 5 का टेबल जाएगा या फिर 7 का जाएगा।
3 का टेबल इसमें नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे टेबल लेके जाऊंगी 5 का। 5 7 35, 7 1 7। नेक्स्ट है आपके पास 49, इस पे टेबल जाता है 7 का। 7 7 49, 7 1 7। 91 एक और नंबर है, इस पे ना किसी और डिजिट का टेबल जाएगा, तो इस पे टेबल जाएगा 7 का। अब किस तरह से जाएगा देखेंगे, 91 है ना और ये 7 है, 7 का टेबल 9 पे जाएगा। 1 टाइम 9 में से 7 गया तो आपके पास क्या आ गया, 2। अब 1 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, 7 3 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आप टेबल लेके जाओगे, 7 का 13 टाइम जाएगा एंड 13 1 13, क्योंकि एक प्राइम नंबर है इस पे इसका अपना टेबल जाता है। तो यहाँ पे राइट कर दें 1 बाय 1 नंबर्स को। 35 के फैक्टर्स हैं 5 एंड 7। 49 के फैक्टर्स हैं 7 एंड 7। 91 के फैक्टर्स हैं आपके पास 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास ना तीनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर या नंबर बन रहा है ना वो 7 है, सही है। और ये वाले जो हैं आपके पास ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो आप एलसीएम फाइंड करते हो, इसमें फॉर्मूला लिखते हो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है आपके पास 7, अनकॉमन फैक्टर है 5, 7 एंड 13। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 आता है। 35 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 3 21, 3 ऐड करेंगे 24। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब ये जो प्रोडक्ट आया इसको आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें देखो 3 5 15, 5 एंड 1 क्या ही चला गया। 3 4 12, 1 ऐड करेंगे 13, 3 एंड 1 क्या ही चला गया। 3 2 6, 1 ऐड करेंगे 7 आएगा। फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। 1 5 5, 1 4 4, 1 2 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 1 एंड 1 क्या ही चला गया। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पे ना आपके पास एलसीएम बनेगा 3185। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब इसमें आपके पास 3 नंबर्स हैं, आपने इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 42 को। इवन नंबर है, टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 2 पे जाएगा 1 टाइम। अब ये नंबर है 21, अब ये ओड नंबर है, इस पे 2 का टेबल नहीं जा सकता, इस पे टेबल जाएगा 3 का। 3 7 21, 7 1 7, सही है। तो यहाँ पे आप लिखो 42 और इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर दो। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 48, इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम। फर्दर 2 का टेबल जाएगा 2 पे 1 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 6 पे जाएगा 3 टाइम एंड 3 1s 3। तो यहाँ पे आपने नंबर लिखना है 48 और इसके प्राइम फैक्टर्स को आपने 1 बाय 1 राइट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 56, तो यहाँ पे राइट करेंगे 56। ये एक इवन नंबर है, टेबल जाएगा 2 का। अब यहाँ पे 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, 2 2 4 हो गया। 5 में से 4 माइनस करो तो 1 रह गया, जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, ये बनेगा 16। 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम। फर्दर अगेन 2 का टेबल जाएगा 2 पे जाएगा 1 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम। 2 7s 14 एंड 7 1s 7। तो यहाँ पे राइट करेंगे 56 को, इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे 1 बाय 1, सही है। अब आप देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं, तो पहला कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास 2, जो तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो आपके पास ना जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो ये वाला डिजिट 2, यहाँ से भी ये 2 बनेगा, सही है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना इन दो नंबर में कॉमन है 7, तो 7 भी कॉमन हो गया। इसके अलावा जो कॉमन है वो बन रहा है आपके पास 3। यहाँ तक समझ आ गई। अब जो अनकॉमन फैक्टर है ना वो सिर्फ आपके पास डिजिट 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर है आपके पास 2, ये वाला 2 मैंने लिखा, और ये 2 यानी 3 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है, 1 टाइम 7 है।
अनकॉमन फैक्टर में देखो तो आपके पास है डिजिट 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 4s are 28, 8 2 क्या ही चला गया, 7 2s are 14, 2 ऐड करेंगे 16। यहाँ तक प्रोडक्ट बना है 168, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8s are 16, 6 1 क्या ही चला गया, 2 6 are 12, 1 ऐड करेंगे 13, 3 एंड 1 कैरी, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3। तो एलसीएम बनेगा 336। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। अब इसमें आपके पास 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर 28। ठीक है, ये इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 2 का 14 पे 7 टाइम एंड 7 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ना नंबर 28 के प्राइम फैक्टर्स को 1 बाय 1 राइट कर लो। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 35। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये ओड नंबर है, टेबल जाएगा 5 का, 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। तो यहाँ पे राइट करेंगे 35 को, इसके फैक्टर्स हैं 5 एंड 7। आपके पास थर्ड नंबर है 56। ठीक है, तो इस पर टेबल जाएगा 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम। ठीक है, और जो 1 डिजिट रह गया वो नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा। 2 2s are 4 हो गया ना, 5 में से 4 निकालेंगे 1 रह जाएगा, ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा। 2 8s are 16, फर्दर 2 1s are 2, 8 पे जाएगा 4 टाइम 2 का टेबल, 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7। अब आप क्या करेंगे 1 बाय 1 यहाँ पे ना 56 के फैक्टर्स को राइट करोगे। तो नंबर है आपके पास 84, टेबल जाएगा 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम। अब नेक्स्ट अगेन 2 का टेबल जाएगा 4 पे जाएगा 2 टाइम, 2 पे जाएगा 1 टाइम। 3 7s are 21 हो जाएगा, 7 1s are 7। तो यहाँ पे ना 84 के फैक्टर्स को राइट कर लेंगे 1 बाय 1। ठीक है, राइट करने के बाद आप देखो कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। तो यहाँ से ना कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास 7। ठीक है, इसको इस तरह से आप कर लें सर्कल। फर्दर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर बन रहा है ना वो है आपके पास डिजिट 2। देखेंगे तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट आपके पास बनेगा जी कॉमन फैक्टर 2। अब अनकॉमन फैक्टर्स देखें तो वो बन रहा है आपके पास 5 2 एंड 3। तो यहाँ पे ऐड करेंगे एलसीएम को। एलसीएम आपके पास प्रोडक्ट है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखेंगे जो कि आपके पास है 2 टाइम 2। ठीक है, एंड 1 टाइम 7। अनकॉमन फैक्टर है आपके पास 5 2 एंड 3। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4, 4 7s are 28। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 8s are 40, 0 4 कैरी, 5 2s are 10। तो इसमें ना 4 ऐड करेंगे 14। तो यहाँ तक प्रोडक्ट बनेगा 140। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे देखो 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक प्रोडक्ट बन रहा है 280। लास्ट नंबर है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 0 0, 3 8s are 24, 4 2 क्या ही चला गया, 3 2s are 6, 2 ऐड करेंगे 8। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास एलसीएम बनेगा 840। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4B के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।